गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट नंबर 34 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, जो ली गई है आपके चैप्टर धातु और अधातु से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आयनिक यौगिक के बारे में। आयनिक यौगिक क्या होता है? आयनिक यौगिक आयनों से बने होते हैं। ये आयन वे परमाणु हैं जो या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं या उनका त्याग करते हैं। बेटा वो परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, उनके पास कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। और जो बेटा इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके पास क्या होता है? धन आवेश। धातु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाती है, तो उन पे धनावेश होता है। और अधातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋण आयन बनाती है, इसीलिए उन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है बेटा। दूसरे शब्दों में कहें तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं? आयनिक यौगिक क्या होते हैं बच्चों? ऐसे यौगिक जिन्हें आयनिक संबंधों द्वारा एक साथ रखा जाता है। आखिर फायदा क्या है? क्यों आयनिक यौगिक बनते हैं? तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे आयनिक यौगिक क्यों बनते हैं। आयनिक यौगिक जो हैं अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे या फिर ग्रहण करेंगे, और ऐसा करने पर उनका अष्टक पूरा हो जाता है, जिससे कि उन्हें क्या मिलती है बेटा? स्थिरता प्राप्त होती है। ठीक है। और धातुएं और अधातुएं अपने इस अष्टक को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देंगी, और अधातुएं जो हैं वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेंगी और क्या बनाएंगी? आयनिक यौगिक। ठीक है बच्चे। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जो आयन से बने हो। अब आयन कैसे बनेंगे? तो आइए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर आयन कैसे बनते हैं। ठीक है। तो बेटा आयन्स कैसे बनते हैं यहाँ पर? जैसे अगर मेरे पास है सोडियम, ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? 11। अगर मैं इसे बांटती हूँ 2, 8, 1, ठीक है, तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? त्याग सकता है। तो बेटा जो भी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे क्या बोलते हैं हम? धनायन। तो हम सोडियम को कैसे लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम, सोडियम प्लस, धनायन है तो इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा? पॉजिटिव धनावेश आ गया। क्यों आया धनावेश? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो हमारा जो सोडियम है वो जब आयन के रूप में लिखेंगे तो ऐसा बनेगा, और साथ में हम दिखाएंगे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। और ये बेटा धनायन कौन बनाता है? हमारी धातुएं। जितनी भी हमारी धातुएं हैं वो क्या बनाती हैं? धनायन। तो चलिए अब एक अधातु का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2, 8, 7। अष्टक पूरा करना है बेटा। तो अष्टक पूरा करने के लिए ये जो 7 है इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो इसका अष्टक पूरा होगा। तो हम क्लोरीन को कैसे लिख सकते हैं? Cl को कैसे लिख सकते हैं हम? Cl माइनस। क्यों लिखा Cl माइनस? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन बच्चे लेना है। एक इलेक्ट्रॉन लेना है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इसमें, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है बेटा उनको क्या बोला जाता है? अधातु। और कौन से आयन बनाए इन्होंने? ऋण आयन। ठीक है। तो आपको पता चल ही गया होगा यहाँ से क्या पता चला कि सोडियम जो है जब हमने उसको बांटा तो उसकी पहली शेल क्या होती है? के, दूसरी L, तीसरी M। पहले कोश में गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अब तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये उसका क्या? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, दे सकता है। क्यों देगा? ताकि उसका अष्टक कंप्लीट हो जाए, और अष्टक कंप्लीट होने से क्या बन जाएगा? वो स्थिर। तो जब भी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कैसा आवेश आ जाएगा उसके ऊपर? धन आवेश। इसीलिए ये धातुएं जो होती हैं वो क्या बनाती हैं? धनायन। और अधातु जो होती हैं वो क्या बनाती हैं? ऋण आयन। ठीक है बेटा, पता लग गया आपको।
कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। और ये तो आपके पता चल गया आपको कि धातु ने बनाए धन आयन, अधातु ने बनाए ऋण आयन। अब है आयनिक यौगिक। यौगिक कैसे बनता है, तो अब हम एक आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयन्स थे हमारे पास, अभी मैंने बताया सोडियम आयन है हमारे पास, और क्या है, क्लोरीन का भी आयन है। जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, Na+Cl-। अब ये बना कैसे, चलिए हम ये भी देखते हैं। सोडियम जो था उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने थे, 7। हम नीचे लिख भी लेते हैं कि जब हमने इसको बांटा 2, 8, 1 और क्लोरीन को बांटा तो कितने आए, 2, 8, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम इसको दे देगा। तो क्या बना यहाँ पर, NaCl। इन दोनों के बीच में क्या बन गया, आबंध बन गया। तो अब ये कैसे यौगिक बन गए हैं हमारे, आयनिक यौगिक। तो NaCl क्या है हमारा, एक आयनिक यौगिक। ठीक है बेटा। Na के पास 1 एक्स्ट्रा था, उसने वो Cl को दे दिया, तो Cl का भी अष्टक पूरा हो गया। अब Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 8। दोनों का अष्टक पूरा हो गया। अब दोनों ही क्या हो चुके हैं, स्थिर। और स्थिर बनने के बाद ये क्या बन जाते हैं, आयनिक यौगिक। ये हमारा क्या बन चुका है, एक आयनिक यौगिक। ठीक है बेटा। चलिए वापिस अपनी वर्कशीट पर चलते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा हुआ है उन्होंने आपसे। धन आयन व ऋण आयन क्या होते हैं और धनायन व ऋण आयन किस प्रकार बनते हैं। तो बेटा धन आयन कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, और ऋण आयन कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो आप अंडरलाइन करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं उन पर ऋणावेश होता है, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं उन पर धनावेश होता है। ठीक है। और ये बनते कैसे हैं बेटा, धातुएं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाती है, और अधातुएं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। तो ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे अपना काम। आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं। आयनिक आबंध कैसे बनते हैं बेटा, आयनिक आबंध कैसे बनते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना कैसे बने आयनिक आबंध। आयनिक यौगिकों को स्थिर यौगिकों के नाम से जाना जाता है। बेटा जब भी एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, अभी मैंने आपको बताया था, आप नीचे यहाँ एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ये हमारा सोडियम है, सोडियम की संयोजकता, अगर मैं सोडियम को बांटती हूँ तो क्या आता है यहाँ पर बच्चे, 2, 8, 1। और Cl को बांटते हैं तो Cl का क्या आता है, 2, 8, 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण। तो इसीलिए ये क्या बन चुका है हमारा, आयनिक यौगिक। ठीक है बेटा। आप देखेंगे यहाँ सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो एक परमाणु के दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। ये आपका सेकंड आंसर है बेटा। आगे थर्ड आंसर देखेंगे हम। परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण एवं उनका त्याग क्यों करते हैं। अभी बताया, अष्टक को पूरा करने के लिए, ताकि वो क्या हो जाए, स्थिर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपने निकटतम विन्यास को पाने के लिए ये ग्रहण या त्याग करते हैं, और जिससे आयन का निर्माण होगा और वो क्या हो जाएंगे, स्थिर। ये आपका क्या हो गया बेटा, थर्ड आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम। कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक यौगिक है या नहीं। तो बेटा आपको NaCl का मैंने समझा दिया है।
अब हम एक बार MgCl2 का करेंगे और एक बार क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं MgCl2 और कैल्शियम ऑक्साइड। MgCl2, हमें बनाना है MgCl2। तो Mg मैग्नीशियम और Cl कितने हैं बेटा यहाँ पर, 2। ठीक है, मैग्नीशियम को अगर मैं बांटती हूँ बेटा, मैग्नीशियम होता है 12 नंबर पे, इसको अगर मैं बांटूंगी तो 2 8 2, और Cl होता है हमारा 17 नंबर पे, हम इसको भी बांट लेते हैं 2 8 7। सेम हेयर, 17 K में 2, L में 8, M में 7। अब हम इसके दिखा देते हैं क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे, तो मैग्नीशियम के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 2। क्लोरीन के पास कितने हैं, 7, और इसके पास भी कितने हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इस क्लोरीन का अष्टक पूरा करवाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। तो मैग्नीशियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए, यानी मैग्नीशियम जो है वो कैसा बन जाएगा हमारा, धन आयन। Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो Cl कैसा बन जाएगा हमारा, ऋण आयन। और जब हम दोनों आयन्स को जोड़ते हैं बेटा तो हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, MgCl2। इसका मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक यौगिक है। ठीक है बच्चे, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग और प्राप्ति, और जब भी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आबंध बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक आबंध, और उन यौगिकों को क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। अब हम करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है बेटा, आशा करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम है बेटा हमारा 20 नंबर पे, इसको हम बांट लेते हैं पहले। K में 2, L में 8, M में 8, N में 2, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के पास कितने हैं, 2। अब हम बात करते हैं ऑक्साइड की, ये होता है हमारा 8 नंबर पे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 2 और 6 8, तो M की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अष्टक पूरा करने के लिए बेटा इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, कैल्शियम से। तो कैल्शियम के पास क्या है, 2 संयोजकता है। तो चलिए बनाते हैं हम इनका चित्र। कैल्शियम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 2। और बात करें हम ऑक्साइड की, ऑक्साइड के पास कितने पड़ी है संयोजकता, 6। अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए बेटा इसको, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्साइड को। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है। तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, Ca2+। क्यों आया 2+, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। और अगर मैं बात करती हूँ O की, तो O जो है वो क्या बनेगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये बनेगा O2 नेगेटिव। तो इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है, हमारा एक आयनिक यौगिक है। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे दिखाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है, हमारा एक आयनिक यौगिक है। ओके, ये आपका 4th आंसर हो गया। वापस चलते हैं हम अपनी वर्कशीट पर। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। तो बेटा यहाँ पर आपको सोडियम क्लोराइड का निर्माण दे ही रखा है, आप यहाँ से सोडियम क्लोराइड का निर्माण करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चे, ये आपका हो गया लास्ट 5th आंसर। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कंप्लीट दिखाना है, दैट इज़ योर 5th आंसर। ओके, आशा करती हूँ बेटा आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई है, पता लग चुका है आपको आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जो या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। जो ग्रहण करेंगे तो उन पे ऋणावेश, ऋणायन बनेंगे, और अगर जो त्याग करेंगे उन पे धनावेश होगा, वो धनायन बनाएंगे।
क्यों करते हैं बेटा वो ऐसा? ताकि अष्टक पूरा हो जाए और वो स्थिर हो जाए। फिर हमने एग्जाम्पल किए NaCl, MgCl2 और कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छी लगी है बेटा? अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। थैंक यू।